हेलो एवरीवन एंड नमस्ते। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रूहानी किस्से में। तो कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने जीवन में खुश और मज़े में होंगे। आज मैं एक और रोमांचक और दिल दहला देने वाली सत्य घटना लेकर आई हूँ। लेकिन उससे पहले मैं दिल से शुक्रिया कहना चाहती हूँ उन सभी को जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, अपनी वैल्यूएबल सजेशंस और मोटिवेशंस दिए। आपका प्यार ही मुझे और स्टोरीज लाने का हौसला देता है। और जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मेरी गुजारिश है कि रूहानी किस्से को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए मेरे चैनल के नाम के नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उसे क्लिक करें और साथ ही बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें, ताकि जब भी कोई नई कहानियाँ मेरे चैनल पे आए तो आप लोगों को तुरंत पता चल जाए। तो चलिए बिना किसी देरी आज की कहानी शुरू करते हैं। तो जो आज की कहानी है ना, उसे कहानी कहना ठीक नहीं होगा। ये कहानी जो है वो एक सच्ची घटना पर आधारित है, जो मेरे एक अंकल ने बताया था, जो उनके बहुत करीबी दोस्त के साथ घटी थी। ये घटना लगभग 10 साल पुरानी है। मैं अंकल के दोस्त का नाम ना राकेश रख देती हूँ, ताकि आप लोगों को ये स्टोरी समझ में आए। तो राकेश एक तांत्रिक विद्या और रहस्यमयी शक्तियों में गहरी रुचि लेने लगा था। उस समय वह ऐसी विद्याओं के पीछे इतना पागल हो चुका था कि उसने यक्षिणी साधना करने का निर्णय लिया, जिसके बारे में वह काफी समय से सुनता आ रहा था। अंकल ने बताया कि उनका जो दोस्त था, मित्र था राकेश, को किसी पुराने तांत्रिक से यक्षिणी साधना के बारे में पता चला। उसे बताया गया कि यक्षिणी एक प्रकार की अलौकिक शक्ति होती है, जो अगर साधक से प्रसन्न हो जाए तो उसे धन, वैभव और शक्ति प्रदान करती है। लेकिन यह साधना अत्यंत कठिन और खतरनाक होती है। साधना के दौरान कई बार साधक की जान तक चली जाती है, या फिर उसकी आत्मा किसी दुष्ट शक्ति के नियंत्रण में आ जाती है। लेकिन राकेश को इन चेतावनियों का कोई असर नहीं हुआ। उसने यह साधना करने का दृढ़ निश्चय कर लिया। तांत्रिक ने उसे कुछ विशेष मंत्र और क्रियाएं सिखाई और एक वीरान स्थान पर जाकर साधना करने को कहा। राकेश ने एक पुरानी सुनसान हवेली को चुना, जो शहर से काफी दूर थी। लोग कहते थे कि वह हवेली पहले ही श्रापित थी और वहां रात के समय अजीब घटनाएं होती थी। लेकिन राकेश को डर नहीं लगा। वह अपनी तैयारी के साथ वहां पहुंच गया और साधना आरंभ कर दी। रात के समय जब राकेश मंत्रों का जाप कर रहा था, तो उसे हवेली में अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। कभी किसी के चिल्लाने की आवाज, कभी किसी के हंसने की। लेकिन राकेश ने ध्यान नहीं दिया और अपनी साधना में मग्न रहा। जैसे जैसे वह मंत्र का जाप करता गया, उसे ऐसा लगा मानो उसके आसपास कोई और भी मौजूद है, जो उसे देख रहा है। उसकी रीढ़ में एक ठंडक सी दौड़ गई, लेकिन उसने साधना जारी रखी। 3 रात बीत चुकी थी और चौथी रात कुछ अजीब घटा। साधना के बीच राकेश को अचानक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और सामने एक परछाई प्रकट हुई। धीरे धीरे वह परछाई एक स्त्री के रूप में बदल गई।
उसने लंबी काली साड़ी पहनी थी, बाल खुले हुए थे और उसकी आंखें चमक रही थी। राकेश को समझ में आ गया कि यह यक्षिणी है। यक्षिणी ने एक धीमी और डरावनी आवाज में राकेश से पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? राकेश ने उसे बताया कि वह धन और शक्ति की कामना करता है। यक्षिणी ने उसे चेतावनी दी कि उसकी इच्छा पूरी हो सकती है, लेकिन उसकी एक बड़ी कीमत चुकानी होगी। राकेश ने बिना कुछ सोचे समझे हामी भर दी। साधना समाप्त होने के कुछ ही दिनों बाद राकेश की जिंदगी में बदलाव आने लगे। अंकल बताते थे कि अचानक उसे व्यापार में बहुत बड़ा मुनाफा होने लगा। उसके पास पैसों की कमी नहीं रही, लेकिन साथ ही उसके साथ अजीब घटनाएं घटना भी शुरू हो गई। रात के समय उसे अक्सर एक स्त्री की परछाई अपने कमरे में दिखाई देती थी। कई बार उसे ऐसा लगता था कि कोई उसके बगल में खड़ा है और उसे देख रहा है। अंकल ने बताया कि एक रात जब राकेश अपने कमरे में अकेला सो रहा था, उसे महसूस हुआ कि कोई उसके गले में हाथ डाल रहा है। उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि वही यक्षिणी उसके ऊपर झुकी हुई है। उसकी आंखें जल रही थी और चेहरा बेहद डरावना था। राकेश चीखने लगा, लेकिन उसकी आवाज बंद हो गई। यक्षिणी ने उसके कान में धीरे से कहा, अब मेरी बारी है। मैंने तुम्हारी इच्छा पूरी की, अब तुम मेरी कीमत चुकाओगे। इसके बाद राकेश की जिंदगी एक भयानक दुस्वप्न बन गई। दिन के उजाले में भी उसे अजीब आवाजें सुनाई देती और रात के अंधेरे में वह यक्षिणी उसे और ज्यादा डराने लगी। वह कहीं भी जाता, उसे महसूस होता कि कोई उसका पीछा कर रहा है। धीरे धीरे उसकी सेहत भी बिगड़ने लगी और वह बेहद कमजोर हो गया। अंत में उसने फिर से उस तांत्रिक से संपर्क किया जिसने उसे यक्षिणी साधना की सलाह दी थी, लेकिन तांत्रिक ने साफ कह दिया कि अब कुछ नहीं कर सकते। यक्षिणी से छुटकारा पाना असंभव था। राकेश अब पूरी तरह से हारा हुआ था। उसने अपनी सारी संपत्ति छोड़ दी और अपने घर से दूर एक गांव में रहने लगा, लेकिन यक्षिणी का साया उससे दूर नहीं हुआ। उसकी हालत अब इतनी खराब हो चुकी थी कि वह मानसिक रूप से अस्थिर हो गया है। लोगों का कहना है कि आज भी राकेश उस यक्षिणी के चुंगल में है और उसकी हर रात एक भयानक यातना से भरी होती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि तांत्रिक साधनाएं और अलौकिक शक्तियों के पीछे भागना बहुत खतरनाक हो सकता है। अगर हम इन रहस्यमयी और अनजानी शक्तियों के साथ खेलते हैं तो इसका परिणाम हमारे जीवन को पूरी तरह बर्बाद कर सकता है। अंकल की जब मैंने ये कहानी सुनी ना, तो मुझे लगा कि ये कुछ ऐसी कहानी है जिसका शायद मेरे व्यूअर्स बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, इसलिए मैंने ये कहानी आप सभी लोगों के पास लेकर आई। तो बस इतनी ही थी आज की सत्य घटना पर आधारित कहानी। आशा करती हूँ आप सभी को ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को एक लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ करें। और आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें, सजेशंस दें और कमेंट करें, बताएं कि आपको आगे आने वाली कहानी और किस में सुनना है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। मैं कल फिर से मिलती हूँ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।